नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आइए नजर डालें हेडलाइंस पर। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली ने फिर साबित की अपनी सर्वोच्च चिकित्सीय प्रणाली को। 60% झुलसे व्यक्ति को दिया गया जीवन दान। पर्यावरण प्रेमी एएसआई अशोक यादव ने बनाई वाटिका। वृक्षों और पौधों को बच्चों की तरह सींचते और संवारते हैं। रायपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के शीतला मंदिर के पुजारी को विवादित बयान देना पड़ा महंगा। हुए गिरफ्तार, फेसबुक से डिलीट की अपनी विवादित पोस्ट। और भिलाई के महापौर नीरज पाल के जन्मदिन पर बधाई देने उमड़ी भीड़। जन्मदिन के मौके पर कांग्रेसियों सहित भिलाई वासियों ने किया रक्तदान। अब खबरें विस्तार से। शहर के प्रथम नागरिक और भिलाई नगर निगम के महापौर नीरज पाल का जन्मदिन मंगलवार को उनके समर्थकों व शुभचिंतकों ने धूमधाम से मनाया। सेक्टर 5 स्थित महापौर नीरज पाल के निजी आवास में उन्हें जन्मदिन की बधाई व शुभकामनाएं देने वालों को सुबह से ही तांता लगा रहा। महापौर को जन्मदिन की बधाई देने पहुंचे लोगों ने उन्हें पुष्पगुच्छ व पौधे भेंट कर जन्मदिन की बधाई दी। इस अवसर पर उनके समर्थकों ने रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया, जहाँ बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। आज जो आशीर्वाद मुझे मिला है, ये आशीर्वाद और स्नेह बरकरार रहे। यही जो आशीर्वाद जो है ये मेरे को मजबूत देता है काम करने के लिए। निश्चित रूप से जो स्नेह लोगों का आज दिख रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे ये मेरी जिम्मेदारी के लिए और मेरे को आगाह करता है। मैं और ज़्यादा एनर्जी और ज़्यादा ताकत के साथ इस शहर के लिए जो अपना बेहतर करने की कोशिश करता। भिलाई नगर निगम के लोकप्रिय महापौर श्री नीरज पाल जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उनके द्वारा जो रक्त शिविर का आयोजन किया गया था, तो रक्त शिविर के बारे में ये बोलना चाहूँगा कि रक्तदान महादान, एक एक बूंद रक्त के एक एक व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। सबसे सर्वप्रथम तो महापौर नीरज भाई जी को जन्मदिन की हमारे पूरे कांग्रेस परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएँ। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उनके जन्मदिन के अवसर पर एक बड़ा ही पुनीत कार्य हो रहा है। रक्तदान के शिविर का आयोजन किया गया है, इसमें काफ़ी लोगों ने रक्तदान दिया है आशीर्वाद को। मैं एक बार फिर पूरे कांग्रेस परिवार की तरफ से महापौर जी को बधाई। सर्वप्रथम तो महापौर जी को जन्मदिन की बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और आज ब्लड डोनेशन कैंप भी लगा है, जिसमें हमने भी ब्लड डोनेट किया है। और भिलाई के विकास में आगे कार्य करें हमारे महापौर जी। बस यही मेरी शुभकामनाएं और उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जन समस्या समाधान शिविर में विधायक व महापौर ने आए लोगों की सुनी समस्या, जहां राशन कार्ड के साथ साथ पेंशन का भी हुआ त्वरित निवारण। नगर पालिक निगम दुर्ग के वार्ड 53 और 54 पोटिया कला माता तालाब के पास शासकीय प्राथमिक शाला स्कूल में आयोजित जन समस्या समाधान शिविर में लोगों की समस्याओं के 100% निराकरण का प्रयास किया गया। इसी कड़ी में शिविर में कुल 232 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें पट्टा से संबंधित 107 आवेदन, मांग व शिकायत से आधारित 19 प्राप्त हुए। पेंशन के 5 हितग्राहियों के खाते में राशि भेजने की जानकारी देकर त्वरित निराकरण किया गया। इसी के साथ प्रधानमंत्री आवास के 27 आवेदन आए, जिन्हें संबंधित अधिकारियों को प्रेषित किया गया। लोग इस शिविर में व्यक्तिगत आवेदनों के साथ जनहित में भी आवेदन किए। कई लोगों ने पानी और बिजली, सड़क, गार्डन में वृक्षारोपण एवं गार्डन के संधारण कार्य के लिए आवेदन प्रस्तुत किए। शिविर में विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकरीवाल, MIC सदस्य व पार्षद अनूप चंदनिया, संजय कोहले, नेता प्रतिपक्ष व पार्षद अजय वर्मा, एल्डरमैन रत्ना नारमदेव उपस्थित हुए। उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित विभाग को आवेदन प्रेषित किया। उन्होंने उपस्थित सभी अधिकारियों को आवेदनों को गंभीरता से लेने व त्वरित निराकरण करने के लिए भी कहा। गौरतलब है कि शिविर में विधायक अरुण वोरा व महापौर धीरज बाकरीवाल के द्वारा 7 हितग्राहियों को मौके पर ही राशन कार्ड वितरित किया गया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।
भिलाई चरोदा निगम के महापौर निर्मल कोसरे फिर साइकिल में सवार होकर वार्ड भ्रमण पर निकले। इस दौरान उन्होंने सड़क पर वाहन आदि खड़े करने वालों को पार्किंग चार्ज लगाने की चेतावनी दी। वहीं टुल्लू पंप लगाकर सार्वजनिक नलों से दूसरे के हक का पानी खींचने वालों को भी खबरदार करते हुए टुल्लू पंप जब्त करने की चेतावनी। ह्यूमन्स केयर एंड डेवलपमेंट काउंसिलिंग द्वारा आयोजित प्रतिभा सम्मान योजना के अंतर्गत चित्रकला, निबंध और शोध प्रतियोगिता में जिले के 24 छात्रों ने स्थान प्राप्त किया। ह्यूमन्स केयर एंड डेवलपमेंट काउंसिल की तरफ से प्रतिभा सम्मान योजना के अंतर्गत चित्रकला, निबंध और शोध प्रतियोगिता का आयोजन उनकी बहुमुखी प्रतिभा को निखारने के लिए प्रतिवर्ष विगत 10 वर्षों से किया जा रहा है। इसी कड़ी में इस वर्ष PSY राष्ट्रीय मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा के तीनों विधाओं में जिले के 24 छात्रों ने स्थान प्राप्त किया, जिसमें जारी परिणाम के अनुसार दिल्ली पब्लिक स्कूल भिलाई के छात्र अरुण कुमार ने प्रथम स्थान, खालसा पब्लिक स्कूल दुर्ग के सुख नमन भाटिया ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। गौरतलब है कि अक्टूबर में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता परीक्षा में निबंध, शोध व चित्रकला की मुख्य परीक्षा में जिले के सभी विद्यालयों के छात्रों ने सहभागिता निभाई थी, जिसमें चित्रकला प्रतियोगिता का विषय बंद स्कूल का कल्पना चित्र और कोविड वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करना और शोध का विषय शिक्षा में सुधार के उपाय, वैक्सीनेशन क्यों प्रभावी है इत्यादि था। सफल छात्र PSY के दूसरे चरण परीक्षा में राज्य स्तरीय परीक्षा के लिए चयनित है। यहाँ चयनित होने वाले छात्रों को राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री से सम्मानित होने का अवसर प्राप्त होगा। इस काउंसिल का उद्देश्य युवाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए सामाजिक, ग्रामीण और शिक्षा में परिवर्तन की रूपरेखा तैयार करना है और जागरूकता और रचनात्मक क्रियाओं द्वारा ज्ञान को प्रसारित करना है। इस अवसर पर कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने बच्चों को मार्गदर्शन दिया और उन्हें अपनी बहुमुखी प्रतिभा को निखारने के लिए ऐसी प्रतियोगी स्पर्धाओं में भाग लेते रहने की सीख दी। स्वयं के व्यक्तित्व निर्माण के लिए भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी बहुत महत्वपूर्ण है। जिले में हमेशा से शिक्षा, खेल और कला संबंधी क्षेत्रों में अग्रणी रहने के लिए जाना जाता है, जिसका श्रेय यहाँ के बच्चों की बहुमुखी प्रतिभा को जाता है। इसके साथ साथ उन्होंने बच्चों को आने वाले भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसके साथ यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। नीलामी सूचना। जी हाँ, नगर पालिका निगम भिलाई चरोदा के हृदय स्थल में राष्ट्रीय राजमार्ग पर डॉक्टर खूबचंद बघेल शासकीय महाविद्यालय भिलाई 3 से लगी हुई नवनिर्मित दुकानों की आम नीलामी निगम सभागार कक्ष में दिनांक 7, 8, 9 एवं 10 जून को दोपहर 12 बजे से की जाएगी। निर्मित दुकानों में सभी वर्गों के लिए दुकान आरक्षित है। दुकानों के नियम व शर्तों की जानकारी निगम कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। विनीत, नगर पालिका निगम भिलाई चरोदा। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी भी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़े फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, हिस्टीरिया आदि का इलाज भी संभव है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग और श्री राम मार्केट, स्पर्श हॉस्पिटल के पास, रामनगर, भिलाई। मोबाइल नंबर 9981659182।
स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ। आरबी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई अब नई साज सज्जा एवं सुविधाओं के साथ इंग्लिश मीडियम का अध्यापन केवल अंग्रेजी माध्यम के विशेषज्ञ शिक्षिकाओं द्वारा, अलग से विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण स्कूल परिसर में अध्यापन, निशुल्क नवोदय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग व्यवस्था, बोर्ड परीक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग, खेलकूद एवं मार्शल आर्ट की कोचिंग व्यवस्था। गांधी विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञों शिक्षकों द्वारा विशेष सहायता, बस सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आरवी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल नर्सरी से कक्षा 12वीं में प्रवेश प्रारंभ। हमारी ध्येय कम शुल्क में छात्रों की शिक्षा एवं विकास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बच्चों के लिए खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे द्वारा निगरानी, परिवहन सुविधा, सुसज्जित विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, सभागार और पुस्तकालय की सुविधा। 100% परीक्षा परिणाम, श्रेष्ठ छात्र को विशेष पुरस्कार, चिकित्सकीय जांच, नर्सरी और केजी कक्षा के छात्र को चार्ट मॉडल एवं क्ले के माध्यम द्वारा शिक्षण, नवोदय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग। हर वर्ष विद्यार्थियों का नवोदय में चयन, स्काउट गाइड और रेड क्रॉस सोसाइटी, विज्ञान प्रदर्शनी, आनंद मेला, वार्षिक दिवस और वार्षिक खेल दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन, नैतिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा का विकास। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल राधिका नगर भिलाई। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर,
शास्त्री नगर सुपेला, भिलाई छत्तीसगढ़। फोन नंबर 7730777111 77307772। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। रायपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के पुरानी बस्ती स्थित शीतला मंदिर के पुजारी नीरज सैनी ने सोशल मीडिया पर धार्मिक मामले में अपना विचार पोस्ट कर दिया। इस पोस्ट को आपत्तिजनक बताते हुए एक समाज विशेष के लोग बड़ी संख्या में सोमवार की रात सिविल लाइन थाने पहुंचकर पुजारी नीरज सैनी को गिरफ्तार करने की मांग करने लगे। मामले ने तूल पकड़ा तो नीरज सैनी ने फेसबुक पर पोस्ट डिलीट करते हुए माफी मांग ली, जिसके बाद पुलिस ने नीरज सैनी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया, जिसके बाद लोगों का आक्रोश शांत। राजधानी रायपुर के कबीर नगर थाना क्षेत्र में अनाड़ी महिला कार चालक की लापरवाही का मंजर सामने आया है। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में काम करने वाले मृणाल परघनिया सोमवार की रात खाना खाने के बाद घर के बाहर थोड़ी देर टहलने के बाद गेट के पास रखी कुर्सी पर बैठे थे। तभी चित्रकूट परिसर में रहने वाली महिला वंदना उपवंशी अपनी कार लेकर कॉलोनी से बाहर निकली और मोड़ पर तेज रफ्तार कार से मृणाल को कुचलते हुए आगे निकल गई। वहीं कॉलोनी के गार्ड ने भागकर अपनी जान बचाई। घटना में गंभीर रूप से घायल मृणाल की मौके पर ही मौत हो गई। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र के शहरी गौठान में आयुक्त और महापौर सहित MIC सदस्यों द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर अनेकों फलदार, छायादार और औषधि के पौधों का रोपण किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र के शहरी गौठान में विभिन्न प्रकार के पौधों का रोपण किया गया। इस मौके पर निगम महापौर नीरज पाल एवं निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे विशेष तौर पर उपस्थित रहे। साथ ही निगम भिलाई के विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारियों ने भी इस दिन विशेष पर पौधों का रोपण किया और भिलाई क्षेत्र सहित वातावरण को शुद्ध रखने के लिए पर्यावरण को बढ़ावा देने वृक्षारोपण करने आम जनमानस से अपील की और स्वयं संकल्प भी लिया। निगम क्षेत्र के शहरी गौठान में पौधों को वृक्ष बनाने कई नई तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें मटकों के माध्यम से टपक सिंचाई व्यवस्था बनाई गई है, जिससे धीरे धीरे बूंद बूंद कर पानी सीधे पौधों तक जाता है और पौधों की नमी बरकरार रहती है, जिससे वृक्षों का संवर्धन सुनियोजित तरीके से हो पाता है। देखिए, माननीय महापौर जी और आयुक्त महोदय और MIC सदस्यों ने मिलकर जो है बादाम और गुलमोहर, महानीम, तपेदिया, स्टोपेडिया और नीम जैसे पौधे का रोपण किया गौठान में। और इसके साथ ही जो संदेश देते हुए गुब्बारा छोड़कर जो संदेश है सांसें हो रही कम और पेड़ लगाए हम, इस टाइप का संदेश जो है वो प्रसारित करने के लिए गुब्बारे के माध्यम से संदेश दिया गया। और इसी के साथ ही हमने एक नई पद्धति और नवाचार अपनाते हुए जो हमारे प्लांटेशन है, अभी चूँकि भीषण गर्मी है और कोई ऐसा बारिश होने की संभावना अभी तक काकत्वरिक नहीं दिख रही है, मानसून आने को थोड़ा समय जो हो सकता है, उसके तहत में एक हमने मटकी को ड्रिप इरिगेशन का माध्यम बनाया है। देसी मटकी जिसको हम नीचे से छेद कर देते हैं और जो पौधे हम लगाते हैं उसके बगल में हमने इस टाइम भी नवाचार अपनाते हुए मटकी को डाला है और उसमें हम पानी देते हैं, जड़ में पानी पहुंच जाता है और 75% पानी की बचत इससे होती है। और जितनी ज़रूरत सिंचाई की और पानी की पौधों को होनी चाहिए वो उनके जड़ों को मिल जाता है। वातावरण के बिगड़ते संतुलन को अगर बनाए रखना है तो जरूरी है कि हर व्यक्ति पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में कार्य करे और हर वर्ष एक पौधा रोपकर उसकी देखभाल कर वृक्ष में तब्दील करे, ताकि आने वाले समय में बीते समय की तरह ऑक्सीजन की कमी का दंश न झेलना पड़े। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।
वहीं निगम भिलाई क्षेत्र के जर्जर हुई सड़कों की खबर लगातार हमारे चैनल पर प्रमुखता से दिखाई जा रही थी, जिसका व्यापक असर निगम प्रशासन पर पड़ा है और अब निगम प्रशासन द्वारा उन क्षतिग्रस्त सड़कों को संधारित किया जा रहा है जहां हर समय दुर्घटनाएं हुआ करती। हमारे ग्रैंड एशियन चैनल पर लगातार पूरे शहर भर के खस्ताहाल सड़कों की खबरें प्रमुखता से दिखाई जा रही थी, जिसके बाद निगम प्रशासन हरकत में आया और इन जर्जर सड़कों पर लगातार हो रही दुर्घटनाओं की खबर से निगम प्रशासन ने इसकी सुध ली और अब पूरे निगम क्षेत्र में ऐसे रोड रास्ते जो दुर्घटना जघन्य क्षेत्र में परिवर्तित हो गए थे, उनमें पैच वर्क के माध्यम से और जहां जरूरत ज्यादा है वहां सड़कों का पुनर्निर्माण करके शहर भर के अंदरूनी हिस्सों में यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया जा रहा है। इसकी जानकारी नगर पालिका निगम भिलाई के जनसंपर्क अधिकारी पीसी सारवा ने दी है। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से संज्ञान में आया था और एक्चुअल में स्थिति का सर्वे जो है विजिट माननीय महापौर जी के निर्देश पर भी हुआ है और इसमें जो है जो बातें सामने आई थी कि कितनी सड़कें ऐसे हैं जिनको जो डैमेज हैं, जहाँ पे हमको पेच रिपेयर की ज़रूरत है, जहाँ पे डामरीकरण की ज़रूरत है, जहाँ पे सीमेंटीकरण की ज़रूरत है, उनकी आवश्यकताओं के हिसाब से अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि ऐसे सभी रोड का सर्वे कर लिया जाए कि जिस पे हम जो भी उसमें चाहे रिपेयर का काम हो, आवश्यकता हो तो रिपेयर कर पाएँ, जहाँ नवीन सड़क का निर्माण हो तो वहाँ सड़क का निर्माण कर पाएँ, जहाँ पेच वर्क की ज़रूरत हो वहाँ पेच वर्क कर पाए। तो इस तीनों चारों स्थिति को देखते हुए वहाँ पर का जो सर्वे था वो कंप्लीट कर लिया गया। कंप्लीट करने के बाद में इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो किया जा रहा है और जहाँ जहाँ पर जैसे ऐसी दिक्कतें थी और गंभीर दिक्कतें थी उनको सुधारने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। निश्चित तौर पर ये है कि बारिश आने की संभावना जो है उसके पहले जो भी ऐसे काम हो सकते हैं जो सड़कों को लेके हो सकते हैं वो करने का प्रयास करें। निगम प्रशासन के इन कार्यों के लिए शहर भर की जनता ने निगम प्रशासन का हृदय से आभार जताया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसके साथ यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 टी मार्केट अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9892152251 और 8966981590। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए शुरू करें खबरों का सिलसिला एक बार फिर। भिलाई चरोदा निगम के महापौर निर्मल कोसरे ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों में सर्वधर्म समभाव की भावना साकार हो रही है। इन केंद्रों में अलग अलग धर्म और जाति के छोटे बच्चे
एक साथ बैठकर प्रारंभिक शिक्षा के साथ ही भोजन ग्रहण करते हैं। ऐसी जगह में आकर बच्चों के साथ बैठकर भोजन करने से उन्हें जो आनंद की अनुभूति हुई उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। दुर्ग जिला पुलिस में एएसआई के पद पर पदस्थ अशोक यादव को वृक्षों और पौधों से इतना लगाव है जितना एक पिता को अपने बच्चों से होता है, और यह प्रेम इतना गहरा है कि अशोक यादव ने एक छोटी सी वाटिका बना दी है जिसमें फलदार शो प्लांट के साथ औषधि के पौधे भी लगाए हैं। देखिए एक खास खबर पर्यावरण प्रेमी एएसआई अशोक यादव। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, परंतु दुर्ग जिला पुलिस विभाग में एएसआई के पद पर पदस्थ यह हैं अशोक यादव जी, जिनके लिए हर रोज पर्यावरण दिवस होता है, क्योंकि इन्हें पौधों और वृक्षों से इतना प्यार है जितना प्यार एक पिता को अपने बच्चों से होता है। और अशोक यादव ने अपने इसी प्रेम की वजह से अपने निवास के करीब एक छोटी सी वाटिका बना दी है। इस वाटिका में फलदार, छायादार और औषधियाँ पौधों के रूप में रोपी गई थीं, जो अब बड़े वृक्ष का रूप ले चुकी हैं। ये कहते हैं कि प्रकृति और वातावरण का संतुलन अगर बनाए रखना है तो वृक्ष लगाना अनिवार्य है, और एक लंबे समय से एएसआई अशोक यादव इस वाटिका में लगे वृक्षों को प्रतिदिन अपनी ड्यूटी जाने से पहले बड़े प्यार से सींचते हैं और इनकी देखरेख बिल्कुल एक पिता की तरह करते हैं। यह वाटिका सीएसपी छावनी कार्यालय के ठीक पीछे स्थित है, जहां पुलिस क्वार्टर्स में अशोक यादव निवास करते हैं। पुलिस महकमे में भी इन्हें प्रकृति प्रेमी के नाम से पहचाना जाता है, और पुलिस के आला अधिकारी इस वाटिका को देखने कई बार आ चुके हैं और सभी ने मुक्त कंठ से एएसआई अशोक यादव की सराहना भी की है। आप भी सुनिए अशोक यादव पर्यावरण को लेकर क्या कहते हैं। ये नारियल का वृक्ष तैयार किया जा रहा है। ये बिल्व पत्र है जो भगवान शिव जी को हम लोग अर्पित करते हैं, जिसे हिंदुत्व कहा जाता है। और का झाड़ है जो अपन सांप के लिए गरुड़ जी बोलते हैं, भगवान विष्णु के वाहन के रूप में गरुड़ का झाड़ मैंने लगाया है और यहाँ पर जिसका रखा गया है। ये वृक्ष जो है करौंदा का है, जो करौंदा फलता है जिसको करौंदा बोलते हैं, वो बहुत कम जगह आपको उपलब्ध हो पाता है। करौंदा का वृक्ष है ये ठंडी में फलता है। ये हर्रे की झाड़ है, औषधि है, जिसको अपन खांसी आने पर जो भूंज कर सीख कर जो बुजुर्ग लोग खाते थे। ये हर्रे की झाड़ है, ये आपको उपलब्ध 100 किलोमीटर के एरिया पे उपलब्ध नहीं होता है। ये बिल्व का पत्र है, जहाँ तोड़कर भगवान शिव जी को अर्पित किया जाता है। पृथ्वी का संतुलन अगर बनाए रखना है तो बेहद जरूरी है पर्यावरण को संरक्षित किया जाए, और पर्यावरण को संरक्षित करने का एकमात्र उपाय है कि हर व्यक्ति हर वर्ष एक पौधे का रोपण जरूर करे और उसकी जिम्मेदारी उसके वृक्ष बनने तक ले, जिससे प्रकृति में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ सकती है और इंसान का जीवन भी इस प्राकृतिक ऑक्सीजन के जरिए स्वस्थ रह सकता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। बालोद जिले में एक सनकी प्रेमी ने ट्यूशन से निकले नाबालिग छात्रा की टंगिया से मारकर हत्या कर दी। इस हत्या से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बालोद जिले के ग्राम बरही में रहने वाला आरोपी रवि निषाद नाबालिग छात्रा से एक तरफा प्रेम करता था, वहीं छात्रा उससे नफरत करती थी। मंगलवार की सुबह जब छात्रा ट्यूशन के लिए निकली तभी आरोपी रवि निषाद ने सांकरा गांव के पास छात्रा पर टंगिया से हमला कर दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी रवि निषाद को गिरफ्तार कर लिया है। बीमा पॉलिसी में निवेश के नाम पर अत्यधिक मैच्योरिटी रकम मिलने का झांसा देकर ठगी करने वाले एक दंपत्ति को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया, जिस पर दुर्ग पुलिस अधीक्षक ने पत्रकार वार्ता कर मामले का खुलासा किया। दुर्ग पुलिस को ठगी के मामले में मिली बड़ी कामयाबी। मंगलवार को दुर्ग पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव के द्वारा ठगी के आरोपियों के संबंध में पत्रकार वार्ता कर मामले का खुलासा किया गया, जिसमें बताया कि आरोपी दंपत्ति मनीषा पति संदीप चौटाला ने बीमा पॉलिसी में निवेश के नाम पर अत्यधिक मैच्योरिटी रकम मिलने का झांसा देकर ठगी करते थे, जो 8 वर्षों से प्रार्थी को निवेश करने व टावर लगाने के नाम पर पैसा जमा करवाकर लगातार ठगी कर घटना को अंजाम दे रहे थे। वहीं आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त विभिन्न बैंकों के बैंक पासबुक व मोबाइल फोन तथा सिम कार्ड भी बरामद किया गया। गौरतलब है कि प्रार्थी दुलार सिंह पिता बिसोराम की शिकायत पर एंटी क्राइम व साइबर यूनिट दुर्ग व थाना भिलाई नगर की संयुक्त कार्रवाई कर उत्तम नगर दिल्ली से आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार किया गया। गौरतलब है कि प्रार्थी दुलार सिंह जुनवानी भिलाई निवासी
द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि बीमा पॉलिसी के नाम पर गांव के जमीन में मोबाइल टावर लगाने हेतु टावर इंस्टॉलेशन करने व 1 वर्षीय निवेश प्लान सभी निवेशकों की मैच्योरिटी अमाउंट वापसी के लिए डॉक्यूमेंट के रीवेरिफिकेशन के नाम पर कथित मनीषा शर्मा के द्वारा अपने आप को रिजर्व बैंक का अधिकारी बताते हुए विभिन्न इन्वेस्टमेंट प्लान की जानकारी देकर विभिन्न मोबाइल नंबरों के माध्यम से बातचीत अपने अलग अलग बैंक खातों में रकम जमा करवाकर लगभग 1 करोड़ 22 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है, जिसकी रिपोर्ट पर थाना भिलाई नगर में 420-34 की धारा लगाकर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है, जिसमें 2 दिनों की रिमांड पर पूछताछ की जा रही है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। के एक रिटायर्ड एम्प्लॉई 2013 में पहली बार 9 लाख रुपए उन्होंने इंश्योरेंस में एक कथित एजेंट द्वारा फ़ोन करने पर बातचीत करके उन्होंने लगाया। बार बार फ़ोन करके प्रलोभित इंश्योरेंस स्कीम बता के उनसे कभी 4 लाख, कभी 5 लाख, 7 लाख करके 7 सालों में 1 करोड़ 22 लाख रुपए इन्वेस्ट करवा दिया। जब पहले का मैच्योरिटी हुआ तो उसमें डोल डाल करने लगे और जब उन्होंने आगे के अपने जो बॉन्ड पेपर्स मांगे देने से मना कर दिया गया और फ़ोन बंद कर दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने आके FIR कराया। पुलिस ने जाकर दोनों को दिल्ली से पकड़ा है, पति पत्नी है। उनके पास से काफ़ी बैंक अकाउंट डिटेल्स मिले हैं, काफ़ी सारे ATMs मिले हैं। हो सकता है इन्होंने बाकी भी लोगों को इसी तरह से ठगी और किया होगा। अभी इनसे पूछताछ की जा रही है। तो पुलिस रिमांड भी लिया गया है 2 दिन का, उसमें और खुलासे होंगे। इन्होंने जो ज़मीनें, क्योंकि पैसा तुरंत अपने अकाउंट से निकाल लेते थे ये लोग, निश्चित रूप से कई इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया होगा, उसका भी पतासाजी किया जाएगा और कुर्की करके पैसा दिलाने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल बीमा कंपनी की आड़ में धोखा देने वाले एक दंपत्ति अब पुलिस की हिरासत में हैं, परंतु ऐसे और कई मामले हैं जिसमें अभी तक पुलिस के हाथ पुख्ता सबूत भी नहीं लगे हैं और आरोपी बेधड़क ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। देखना होगा कि पुलिस इन पर कब तक नकेल कस पाती है और पुलिस के हाथ कब तक इनके गिरेबान तक पहुँच पाते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग जिले के SR हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर चिखली ने लगातार अपनी बेहतर चिकित्सीय प्रणाली का उपयोग करते हुए प्रतिदिन एक नई इबारत लिखी जा रही है। ताजा मामले में एक व्यक्ति के 60% झुलस जाने के बाद भी हॉस्पिटल के कुशल डॉक्टरों और अनुभवी स्टाफ की देखरेख में महज 18 दिन में उसे दूसरा जीवन प्रदान करने में सफलता हासिल। SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली सदैव अपनी बेहतरीन चिकित्सा प्रणाली के लिए जाना जाता है और दिन ब दिन नई और आधुनिक तकनीकों का प्रयोग कर चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति लाने का प्रयास भी कर रहा है। ताजा मामले में खैरागढ़ निवासी रामप्यारे रजक बुरी तरह से लगभग 60% झुलस चुके थे, जिन्हें खैरागढ़ के एक अस्पताल के कहने पर सीधे SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली लाया गया, जहां अत्याधुनिक तकनीक से एवं SR हॉस्पिटल के काबिल और भरोसेमंद डॉक्टरों एवं पूरी टीम की मेहनत से महज 18 दिनों में नवजीवन प्रदान किया गया। हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर के डॉक्टरों के द्वारा किए गए उपचार से खैरागढ़ निवासी रामप्यारे रजक काफी संतुष्ट नजर आए और उनके परिजन भी यह कहते हैं कि SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली जैसा कोई दूसरा अस्पताल हो ही नहीं सकता, क्योंकि उपचार के साथ साथ यहाँ का नर्सिंग स्टाफ भी काफी मिलनसार और सहयोगी है, जिससे रामप्यारे रजक बहुत ही कम दिनों में स्वस्थ होकर अपने घर जा रहे हैं। रामप्यारे रजक के परिजनों को यह विश्वास नहीं था कि उन्हें दूसरा जीवन मिल पाएगा, जिसके लिए उन्होंने भी SR हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर के डॉक्टरों की टीम, प्रबंधन सहित नर्सिंग स्टाफ का हृदय से आभार जताया है। जी सर, मेरा चाचा है सर। चाचा किस तरह से जले थे? सर वो क्या है, रात में थोड़ा बहुत ड्रिंकिंग किए थे, उनका माइंड फ्रेश नहीं था। सवेरे और सो के उठे तो पता नहीं और नशा कर लिए और नशा करने के बाद मिट्टी तेल अपने हाथ से फूट डाल करके वो जला लिए। जिस तरह से जले थे, क्या आप लोग को उम्मीद थी यहाँ आने के बाद कि वो बच पाएंगे? नहीं सर, हम लोग तो प्राथमिक उपचार के लिए जैसे खैरागढ़ लेके गए, मेरा नज़दीक गांव है, मतलब शहर है सर वो खैरागढ़, तो खैरागढ़ लेके गए तो वहाँ एक सर है, वो बोले कि सर आपको अगर इसको अच्छा इलाज कराना है, जिस हिसाब से इसका जला है उस हिसाब से इसका मतलब आगे का जो है इसका ट्रीटमेंट यहाँ नहीं हो सकता, तो आप ऐसा करके एक हॉस्पिटल है वहाँ लेके चले जाइए, उनका बेटा मतलब इलाज हो जाएगा, इस करके हम लोग को सर बोले। जिस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं सर, आज 15 तारीख से भर्ती है, आज लगभग आज 6 तारीख समथिंग 6 तारीख है सर, 18 दिन हो गए, तो उसके हिसाब से आज का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है सर उनका। तो डॉक्टर्स को और इस अस्पताल प्रबंधन को क्या कहेंगे? सर मैं
अपने दिल से सर मतलब ये हार्दिक मतलब ये दूंगा सर, बधाई दूंगा कि मैं मेरा चाचा जो है जिन परिस्थिति में था 40 से 60% जो जला हुआ था वो आज इस कंडीशन में है। इसके लिए मैं पूरे स्टाफ को और ऐसा मतलब जो ये है हॉस्पिटल है उनको हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ सर। दादा नाम बताओ अपना क्या है? राम प्यारे रजक। राम प्यारे जी, आप इस हॉस्पिटल में आए थे, डॉक्टरों का कहना है 60% आप जले हुए थे। कैसा उपचार मिला यहाँ पे बताएंगे? आप संतुष्ट हैं उससे? एकदम ठीक। 24 घंटे मेरे पास डॉक्टर लगे हुए, एक नहीं एक जाए एक आए पूरा डॉक्टर पूरा रहे। और यहाँ पे जो स्टाफ है बाकी नर्स दीदी लोग जो हैं उन लोग कैसे हैं? वो सीधा अच्छा है, वो मन से भाव करते थे, पूछा तो लगा का दादाजी पूछा था। 18-20 दिन हो गए। 18-20 दिन हो गए? पढ़े तो नहीं हो वो तो। हाँ। नहीं तो जैसे ત્યાં आए रहे थोड़ा उम्मीद रही से ठीक हो जाए बोल के? विश्वास नहीं रही। मतलब एसआर हॉस्पिटल में पूरा विश्वास रही से थोड़ा यहाँ ठीक। यहाँ जब सुई पानी लगी मैं 2 दिन के अंदर में ना जब मेरे इसने पूरा पट्टी करन पूरा व्यवस्था हुई और भरोसा आ गया ठीक हो जाऊंगा। तो यहाँ के डॉक्टर मतलब धन्यवाद बोल दे। यहाँ डॉक्टर है, नर्स है, सबको धन्यवाद बोल दे। रामप्यारे रजक काफी गंभीर स्थिति में एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर में लाए गए थे। यहां आने के बाद यहां के काबिल डॉक्टरों की टीम ने तुरंत अपना कार्य प्रारंभ किया और शुरू हो गई एक और जान बचाने की जद्दोजहद, जिसमें अहम सहयोग डॉक्टर विश्वामित्र बर्न एवं प्लास्टिक सर्जन का रहा। डॉक्टर विश्वामित्र ने रामप्यारे रजक के उपचार की जानकारी मीडिया को दी, तो वहीं एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर चिखली के चेयरमैन संजय तिवारी ने भी अपने हॉस्पिटल के गुणी डॉक्टरों एवं पूरे स्टाफ की सराहना करते हुए इस नई उपलब्धि को पाने की बातें कही हैं। मैं संजय तिवारी, चेयरमैन एसआर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर चिखली दुर्ग। एक मरीज रामप्यारा रजक जो बुरी तरीके से झुलस गया था, गंभीर रूप से जिसके शरीर में आग लग गई थी, लगभग वो 60% जिसका शरीर का हिस्सा जल चुका था। वह मरीज हमारे पास में 15/5 को आया उपचार के लिए। एसआर हॉस्पिटल में जो हमारी टीम है, बर्न यूनिट के जो इंचार्ज हैं डॉक्टर विश्वामित्र दयाल साहब एवं उनकी संपूर्ण टीम के द्वारा मरीज को जो तत्काल उपचार प्रदान किया गया। मरीज का जो है वह छुट्टी हो रहा है और अब मरीज पूर्णतः स्वस्थ है। एसआर हॉस्पिटल 24 घंटे आपातकालीन सेवा में क्षेत्रवासियों के लिए सदैव तत्पर है। आपके चैनल के माध्यम से मैं यह क्षेत्र की जनता से कहना चाहूँगा, किसी भी बीमारी को छोटा ना समझे। प्रत्येक बीमारी को बहुत ही गंभीरता से लेवे, चाहे वो शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो या अन्य किसी भी प्रकार की बीमारी के लिए पास के नज़दीकी अस्पताल जहां डॉक्टर और सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं वहां जाएं और ज़रूर अपना निरंतर हेल्थ चेकअप भी कराते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर विश्वामित्र विद्या, बर्न एंड प्लास्टिक सर्जन की हैसियत से एसआर चिखली दुर्ग में कार्यरत हूँ। यहाँ पर रामप्यारे जी रजक जो खैरागढ़ निवासी 60% बर्न के साथ भर्ती हुए थे, जो आज पूर्णतः स्वस्थ होकर घर जा रहे हैं। इनका सारवार मैंने किया है। ये सीधे खैरागढ़ से एसआर हॉस्पिटल में भर्ती हुए, जिनका इनिशियल रिसक्सिटेशन भलीभांति किया गया, इनको इन्फेक्शन से बचाया गया और इनका डिब्राइडमेंट अर्ली किया गया, जिसके कारण वे अच्छी तरह से स्वस्थ हो गए और सेकेंडरी प्रोसीजर करने की आवश्यकता बहुत ही कम पड़ी। इसमें हमारे आईसीयू स्टाफ, हमारे अन्य चिकित्सकगण, फिजिशियन, आईसीयू इंटेंसिविस्ट ने अपना एक्सपीरियंस का लाभ मुझे पहुंचाया और समय समय पर मुझे मदद किए, जिनके कारण आज वह पूर्णतः स्वस्थ हो गया है। एसआर हॉस्पिटल आज इस मुकाम पे है कि एक गंभीर से गंभीर मरीज का इलाज करने में सक्षम है। उसके लिए हम लोग उनको कोकोनट ऑयल से मसाज करवाएंगे और प्रेशर गारमेंट उनको पहनने के लिए सलाह देंगे। साथ में वो फिजियोथेरेपी करेंगे। जो जख्म प्राइमरली हील हो जाता है उसमें दाग धब्बे कम होते हैं। पृथ्वी पर डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, जो जीवन देने का कार्य करता है। ऐसा ही कर दिखाया है
SR हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर चिखली के डॉक्टरों एवं स्टाफ की टीम ने, जिसके लिए पूरे प्रदेश भर में इसकी चर्चा आम हो चुकी है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के कैंप 1 स्थित आस्थाने की खिदमत गुजार हजरत नानी अम्मा का उर्स पाक सोमवार को पूरी शान शौकत के साथ मनाया गया, जिसके तहत ताज दरबार से शाही संदल निकाला गया, जिसने शहर का गश्त जायरीनों के साथ किया और वापस ताज दरबार में समाप्त। ताज दरबार कैंप 1 परिसर के अंदर स्थित है बाबा हजरत ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत गुजार हजरत नानी अम्मा रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार। हर साल की तरह इस साल भी 6 जून को नानी अम्मा का उर्स पाक उनके चाहने वालों की हाजिरी में पूरी शान शौकत के साथ मनाया गया। इस मौके पर ताज दरबार कैंप 1 में शाही संदल भी निकाला गया, जिसने पूरे शहर भर का गश्त किया और गश्त के दौरान भी नानी अम्मा को मानने वाले अपनी अकीदत पेश करते नजर आए। शाही संदल में शाही घोड़ों ने जहां डीजे की धुनों पर नृत्य प्रस्तुत किया, तो वहीं जाबाज मोटरसाइकिल चालकों ने मोटरसाइकिल पर अपने करतब दिखाए। यह शाही संदल जिन जिन राहों से गुजरा, वह पूरा माहौल भक्तिमय होता चला गया। इस वर्ष नानी अम्मा का 16वां उर्स पाक मनाया गया। इस मौके पर हजारों की संख्या में नानी अम्मा को मानने वालों ने शाही संदल में हिस्सा लिया और अपनी अकीदत पेश की। प्रोग्राम की जानकारी ताज दरबार कमेटी के अध्यक्ष हज्जन बदरुनिशा ताजी एवं गद्दी नशीन मोहम्मद सादिक ताजी ने न्यूज टीम को दी है। कल हजरत हफीजा जी रहमतुल्लाह अलैहा उनका शाही संदल 16वां मनाया गया। नानी अम्मा बाबा ताज के खिदमत गुजार थे। वो बाबा ताज को बहुत मानते थे। बाबा ताज ने उनको मर्तबा दी और आज उनका उर्स पाक मनाया गया। तो वो शाही संदल शहर का गश्त करता हुआ ताज दरबार आया। साथ में जितने जाहिरीन उनके चाहने वाले थे, तमाम जाहिरीनों ने गश्त करते हुए उनकी चादर बाबा ताज के दरबार से नानी अम्मा की चादर पेश की गई। बाबा ताज को भी चादर पेश की गई। नानी अम्मा बहुत इबादत गुजार थे, ये सभी जानते। और आम लंगर का भी प्रोग्राम रखा गया, सबने लंगर का मजा चखा। हजरत नानी अम्मा रहमतुल्लाह अलैह का 16वां उर्स पाक मनाया गया। इस खुशी के मौके पर ताज दरबार नानी अम्मा की मजार से शाही संदल निकाला गया, जो शहर का गश्त करता हुआ वापस ताज दरबार आया। इसमें संदल पेश होने के बाद शातिये के बाद आम लंगर का प्रोग्राम रखा गया। अलग अलग शहरों से जाहिरीन इसमें तशरीफ लाए और संदल के साथ उन्होंने भी संदल में गश्त किया और वापस ताज दरबार आए और यहाँ पे सभी की सलामती के लिए अमन और चैन की दुआ की गई। नानी अम्मा के 16वें उर्स पाक पर निकाले गए संदल ने पूरे शहर का भ्रमण किया और वापस ताज दरबार कैंप 1 भिलाई में समाप्त हुआ, जिसके बाद प्रोग्राम में शिरकत फरमाने आने वाले जायरीनों के लिए आम लंगर का इंतजाम किया गया था, जिसका स्वाद सभी ने चखा और हजरत नानी अम्मा रहमतुल्लाह अलैह से अपनी मन की मुरादें मांगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार।